करते हैं थायराइड हार्मोन के फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करता है। फिगर 76.5 में देखते हैं राइट हैंड पे, ये है T4 और ये है T3। अब ये जो रिसेप्टर है इसके पास T3 के लिए ज़्यादा एफिनिटी होती है, इसलिए T4 जो है न्यूक्लियस में एंटर होने से पहले ही T3 में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू आइडिनेज एंजाइम। अब ये रिसेप्टर जो है ये हेट्रोडाइमर होता है, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर विद रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर, ठीक है। और ये T3 आके रिसेप्टर पे लगते हैं, ये दोनों, ठीक है। जीन पे थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स पे आके अटैच होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होती है जिससे मैसेंजर आरएनए बनते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है न्यूक्लियस से निकल के ट्रांसलेशन होती है, इनके प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन्स जो है इनका डिफरेंट फंक्शन होते हैं बॉडी में। आगे क्या फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। यूटिलाइजेशन फूड की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ताकि एनर्जी मिले और बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है प्रोसीड कर सकें। ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है, मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो एक्साइट हो जाती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, उनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है ताकि एटीपी प्रोड्यूस हो और एनर्जी मिले प्रोसेसेस के लिए। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस है थ्रू मेम्ब्रेन्स वो भी इंक्रीज़ होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम दैट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू थायराइड हार्मोन। अच्छा, अभी हमने किया था ये सोडियम पोटेशियम पम्प किया था, ठीक है, सिंथेसिस में पिछले लेक्चर में, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज सोडियम पोटेशियम आयंस थ्रू मेम्ब्रेन, दिस मैकेनिज्म इंक्रीज हीट प्रोडक्शन इन बॉडी, ठीक है। बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन है इससे इंक्रीज होती है। थायराइड हार्मोन्स ऑल्सो मेक मेम्ब्रेन्स टू बिकम लीकी टू सोडियम, ठीक है। सोडियम के लिए वो लीकी हो जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली हो जाती है। एक्टिवेट सोडियम पंप और इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। आगे आ जाते हैं कि थायराइड हार्मोन का ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जिसमें थायराइड हार्मोन कम होता है, ग्रोथ कम होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है, उसमें स्केलेटल मसल्स की ज़्यादा ग्रोथ होती है, एक्सेसिव स्केलेटल ग्रोथ। और ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन के जो ब्रेन की डेवलप होती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ और फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ, ये थायराइड हार्मोन करवाता है। मेटामॉर्फिक चेंज ऑफ टैडपोल इनटू फ्रॉग भी यही करवाता है। 3 फंक्शन होंगे ग्रोथ में, इसका रोल 3 पॉइंट्स होंगे ग्रोथ के, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉडीली मैकेनिज्म पे क्या इफेक्ट है। कार्ब्स मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। फैट ब्रेन इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, के सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। इन्हांस ग्लाइकोलिसिस, इन्हांस ग्लूकोजेंसिस, यानी ग्लूकोज बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। इंक्रीज रेट ऑफ जीआईटी एब्जॉर्प्शन। अच्छा, फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है कि टिश्यूज़ में फ़ैट जो है वो स्टोर होता है, लिपिड जो है मोबिलाइज्ड होते हैं इससे, तो टिश्यूज़ में फ़ैट जो है स्टोर बॉडी में कम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मोबिलाइज होता है तो क्या होगा कि फ्री फैटी एसिड प्लाज्मा में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन जो है फ्री फैटी एसिड्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आगे करते हैं थायराइड हार्मोन का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ करता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, हार्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है। आर्टीरियल प्रेशर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है, डायस्टोलिक जो है वो डिक्रीज़ करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपो जो है हम आगे डिजीज़ में करेंगे। रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सारे जो है कार्डियोवास्कुलर पे इफेक्ट है। आगे इफेक्ट ऑफ सीएनएस है, ऑन सीएनएस है। क्या होता है सीएनएस में कि मसल्स पे क्या होता है कि थायराइड हार्मोन अगर थोड़ा सा भी उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो मसल जो है बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, और बहुत ज़्यादा हो जाए थायराइड हार्मोन तो मसल्स वीक हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। लैक ऑफ थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड हार्मोन जो है वो कम होगा तो मसल्स जो हैं वो बहुत ही मतलब थके थके मसल्स स्लगिश हो जाएंगे, रिलैक्स स्लोली आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो वापस रिलैक्स जो है बहुत स्लोली होते हैं, जिसकी वजह से मसल जो है वो थके थके से होते हैं। मसल ट्रेमर साइन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है। मसल ट्रेमर जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म का वो है साइन। ये पार्किंसन डिजीज़ में से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि जो हाइपरथायरॉयडिज्म में ट्रेमर होते हैं वो बहुत रैपिड होते हैं। पार्किंसन वाले रैपिड नहीं होते थे, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले ट्रेमर्स बहुत रैपिड होते हैं। कॉज क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूरोनल साइनेप्सिस इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरोनल साइनेप्सिस की रिएक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है।
ठीक है। अब अफेक्ट ऑफ ऑन स्लीप पे क्या इफेक्ट होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि टायर्डनेस, बंदा थका थका महसूस करता है और नींद भी बहुत मुश्किल से बंदा सो पाता है। ड्यू टू एक्साइटेबल इफेक्ट्स ऑफ टीएच ऑन साइनेप्सिस, थायराइड हार्मोन जो है साइनेप्सिस, ये हम लिखिए साइनेप्सिस मैनकोड, उसकी वजह से ड्यू टू एक्साइटेबल इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन सिनेप्सिस, बंदा थका थका महसूस करता है, सोने में भी उसे मुश्किल होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये होता है कि बंदे को हर वक्त नींद आती रहती है, थका थका रहता है। अफेक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है जब इंक्रीज़ करता है तो दूसरी ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी सिक्रीशन इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब थायरॉक्सिन इंक्रीज़ होगी तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी बॉडी में इंक्रीज़ होगा, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो इंसुलिन की सिक्रीशन भी पेनक्रियास से इंक्रीज़ होगी। थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ होगा तो बोन फॉर्मेशन, थायराइड हार्मोन जो है बोन फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करता है, और पैराथायराइड हार्मोन जो है बोन फॉर्मेशन से रिलेटेड है, सो ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी हमने कर लिया। आगे सेक्सुअल फंक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। मेन में क्या होता है, मर्दों में कि जब थायराइड हार्मोन जो है वो उसकी कमी हो जाती है तो लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल ड्राइव कहते हैं इसे, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव हो जाता है, सेक्सुअलिटी इफेक्ट होती है। और अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो इम्पोर्टेंस, नामर्दी इसे कहते हैं। औरतों में क्या होता है कि अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाए तो मेनोरिया, पॉलीमेनोरिया हो जाता है, और वही लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव होता है। और अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद करते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, ये हम अगले लेक्चर में करते हैं।